अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू इफ एल्स। इफ और एल्स दो ही ब्लॉक्स होते हैं उसमें, इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं, यानी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। सो continuing with an example, यानी हाउ कैन वी कन्वर्ट टेस्ट स्कोर्स टू लेटर ग्रेड्स। आपको पता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, 0 to 100 के दरमियान होते हैं, जबकि आपके जो ग्रेड्स हैं वो ABCDF तक होते हैं। तो इसमें जो नंबर्स हैं उन को देखते हुए आपको ग्रेड असाइन किया जाता है। यानी अगर आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल 90 to 100 के दरमियान है तो A, 80 to 89 के दरमियान है तो B, 70 to 79 है तो C, 60 to 69 है तो D और 0 to 59 है तो F ग्रेड। सो आपने ग्रेड कैलकुलेशन करनी है, इस तरह से प्रोग्राम लिखना है। इंट मेन लिख लिया आपने, पूरा प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो बना लिया, और सेंटर में आपने कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं। कमेंट्स के बारे में आपको बताया गया है कि ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, वो अपने लिए लिखता है कोड, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करें या कोई और आपका कोड पढ़े तो उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये स्टेटमेंट्स कंपाइल नहीं होती, कंपाइलर इनको रीड नहीं करता। क्या तरीकाकार है इनको करने का? डबल स्लैश आपने लगानी है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। सो आपने कमेंट्स लिखे वेरिएबल डिक्लेरेशंस, रीड टेस्ट कोर्स, कैलकुलेट ग्रेड, प्रिंट आउटपुट। अगले स्टेप में आप क्या करें, हर कमेंट के लिए आगे उसका काम करते हैं। जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशंस में फ्लोट स्कोर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, 4 ग्रेड एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो फ्लोट स्कोर के अंदर आपने इनपुट लेनी है यूजर से। तो रीड टेस्ट स्कोर का मतलब ये है कि आपने यूजर को कहा एंटर टेस्ट स्कोर, यूजर एक स्कोर एंटर करेगा और उसको आपने एक वेरिएबल में रखवा लिया है सी इन की स्टेटमेंट्स के साथ, और वो वेरिएबल कौन सा है? स्कोर। यानी यहाँ तक आपने क्या काम किया है, आपने यूजर से एक नंबर इनपुट करवा लिया है जिसको कहते हैं स्कोर। फिर यहाँ पे आपने अगला काम क्या किया, आपने एक कंडीशन लिखी। कंडीशन क्या है? इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर स्कोर 90 से बड़ा या इक्वल है तो ग्रेड ए। उसके बाद सी आउट ग्रेड, सो ग्रेड में जो भी वैल्यू होगी वो आपने प्रिंट आउट करवा दी। यानी ग्रेड, ये जो डबल कोट्स में है ये ग्रेड एज इट इज आउटपुट में आएगा, और ये जो आगे ग्रेड लिखा हुआ है ये जो वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल इस कंडीशन की बेस पे आपने ए रखवाया था कि अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ग्रेड क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के केस में ए स्कोर होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 80 के केस में बी स्कोर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 के केस में सी स्कोर होगा। इसी तरह आगे भी। तो आप उनको इस तरह से लिख सकते हैं। आपने पहली कंडीशन लिखी यहाँ तक, जब आप एल्स का कीवर्ड लिखेंगे उसके साथ ही इफ का कीवर्ड लिखेंगे और अगली कंडीशन लिख देंगे। फिर ये इतना जो ब्लॉक है ये इस इफ का ब्लॉक है, फिर अगला एल्स आएगा और अगली कंडीशन आ जाएगी इसके साथ। फिर अगला जो ब्लॉक है वो इस इफ का ब्लॉक है, फिर एल्स, और फिर इफ के साथ अगला ब्लॉक लिखेंगे, और फिर एल्स, आखिरी जो एल्स होगा उसके साथ आप कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ऊपर अगर कोई भी सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता तो लास्ट में एल्स का सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा हर सूरत। क्योंकि एल्स का सेक्शन हमेशा तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। तो अगर ये इफ भी फॉल्स है
ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो आपका एल्स वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ग्रेड में एफ चला जाएगा। और आपके प्रोग्राम में जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया था कि जब आपने पहली कंडीशन लिखी थी उसके बाद आपने ग्रेड को प्रिंट करवा दिया था, यानी ये सारी जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो ग्रेड में जो चीज़ भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, चाहे वो ए है, बी है, सी है या फिर डी है। जो भी ब्लॉक उसमें से एग्जीक्यूट हुआ होगा उसकी बेस पे ग्रेड में कोई ग्रेड चला गया होगा। तो ये थी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स।